अस्सलाम वालेकुम। लग्ज़मबर्ग का शुमार यूरोप के अमीर तरीन ममालिक में किया जाता है। ये यूरोप का एक बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन यहाँ का अगर हम तालीमी मेयार की बात करें तो लग्ज़मबर्ग यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया की जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इसका शुमार किया जाता है। अगर हम यहाँ पे एडमिशन्स की बात करें तो यहाँ पर बैचलर और मास्टर्स के अलावा डिफरेंट सेक्टर्स में मुख्तलिफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश ज़ुबान में भी अवेलेबल हैं, जिसका जो है फ़ायदा ये है कि आपको जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब हम बात करेंगे स्टेप वाइज कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। लग्ज़मबर्ग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको अपना जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट होती है आपकी, वो रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा एफए एफएससी का जो आपकी जो डिग्री है या आपका जो है मार्कशीट है वो आपको चाहिए होगी। अगर आप जो है वो बैचलर की आपके पास डिग्री है तो वो भी आपको चाहिए होगी। ये सारी जो है आपको मार्कशीट जो है वो अवेलेबल आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो एसओपी है, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि आपने इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया है, आपने इस जो है कोर्स का इंतखाब क्यों किया है, वो भी आपको चाहिए होगा। इसके बाद हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात करेंगे कि जो कि आपको अपना जो प्रोफेसर है उससे भी आपको अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने काम किया है तो उस सूरत में आपको अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी चाहिए होगा। इसके अलावा सीवी जो है वो आपको रिक्वायर होगी, जिसमें आप अपना वो सारा प्रोफाइल लिख सकेंगे। अगर जो लग्ज़मबर्ग यूनिवर्सिटी आपसे ज़ुबान का सर्टिफिकेट जो है इंग्लिश जो है लैंग्वेज उसका जो सर्टिफिकेट है वो डिमांड करती है, तो उस सूरत में आपको जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज या जो भी वो रिक्वायर करें वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा ये भी चीज़ मद्देनज़र रखें कि जो आपकी डिग्रीज हैं उनको आपको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि फ़ीस एंड ब्लॉक अकाउंट। लक्समबर्ग यूनिवर्सिटी में जो ट्यूशन फ़ीस है वो 200 यूरो होती है, और इसके अलावा जो ब्लॉक अकाउंट है वो जो है वो 1200 यूरो पर मंथ जो है होता है। और अगर हम इसकी पूरे साल की बात करें तो ये तकरीबन 14,400 यूरो के करीब जो है वो ब्लॉक अकाउंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो लग्जमबर्ग में आपके क्या होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो रेंट का आता है। जो रेंट है वो तकरीबन 400 यूरो से लेकर 1,000 यूरो तक हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका रूम किस तरह का है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे कि ग्रोसरी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आप पे ही डिपेंड करते हैं। वो नॉर्मली 250 यूरो से 350 यूरो तक हो सकते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो 900 यूरो 950 यूरो से 1,000 यूरो तक हो सकते हैं। इसीलिए जो उन्होंने ब्लॉक अकाउंट की लिमिट रखी है वो 1200 यूरो रखी है, और आप इसके जो अंदर जो हैं अपना वो सारा सिलसिला कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पार्ट टाइम जॉब। नॉर्मली जो यूरोप में स्टूडेंट्स को 20 घंटे जो है वो काम करने की इजाज़त होती है, तो उसमें मेरे ख्याल से आप अगर पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो किसी हद तक जो है आप अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर सकते हैं। तो पूरे यूरोप में हाईएस्ट सैलरीज़ के हवाले से स्विट्ज़रलैंड के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो लग्जमबर्ग का है। यहाँ पर 70,000 से लेकर 75,000 पर ईयर तक नॉर्मली जो है एवरेज सैलरीज़ लग्जमबर्ग में होती हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है और आपका प्रोफाइल कैसा है।
और यहाँ पर अप्लाई करने के हवाले से ये है कि आपने जो लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ ये आपको सारा प्रोसेस अप्लाई करने के हवाले से मिल जाएगा। आपने जो अपना कोर्स जो है उसको सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट आपने अप्लाई कर देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अजीज़ों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।